चलो ओके बेटा, अभी हमने चैप्टर फिनिश किया है, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश करके हम पहले ये देखेंगे अपने आप को कि क्या हम आर वी एबल टू सॉल्व द प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस, है ना। तो ये बोर्ड में वाला क्वेश्चन इस साल आया था। ये क्या क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ अननोन ईएमएफ ई, ठीक है, उसका ईएमएफ इतना है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर, ठीक है, ये फिगर में दिखा रखा है। व्हेन द की के इज ओपन, की के को ओपन रखते हैं हम लोग, तो वोल्ट मीटर कितना पड़ता है, 10 वोल्ट पड़ता है, एंड अमीटर रीड्स 0 एम्पियर। तो की को ओपन करेंगे तो अमीटर तो कुछ नहीं पड़ेगा, तो कॉमन सी बात है, क्योंकि अमीटर में से कोई करंट नहीं फ्लो हो पाएगी। इफ द ये है यहाँ पर इन द क्लोज सर्किट द वोल्ट मीटर रीड्स 6 वोल्ट। अगर सर्किट क्लोज कर दिया जाए, मतलब यहाँ की को प्लग लगा दिया जाए यहाँ पर, तो कितना पढ़ेगा वो 6 वोल्ट पढ़ेगा, और अमीटर विल रीड 2 एम्पियर। ओके, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ ए पॉइंट का आंसर क्या है, नहीं मालूम है बेटा, तो पिछला रिवीजन फिर से करो, है ना, सब बता रखा है, पहले सब कुछ समझाया तुम्हें। हम जानते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो सर्किट का जो टोटल ईएमएफ होता है वो जब होता है जब ईएमएफ बराबर पोटेंशियल के होता है, जब करंट कितना हो सर्किट से 0 हो। तो V किसके बराबर होगा, E के। V किसके होगा, E के बराबर। इफ देर इज नो करंट, व्हाट इज ईएमएफ, if there is no current drawn by the cell, then the terminal potential difference of the cell will be is equals to the EMF। यही तो बोला इन्होंने, देखो, when the key K is open the voltmeter reads 10 volt, और ammeter reads 0 एम्पियर। कितना टफ था क्वेश्चन ये, बहुत इजी था। कितने सेकंड लग रहे थे आंसर को देने में, 0 सेकंड तो नहीं, इतना तो नहीं है, 1 सेकंड तो लगेंगे, है ना। तो ए लिख करके आई बराबर 0, वी बराबर ई, और ये होगा 10 वोल्ट। 1 मार्क मिल गया। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। इसमें से 1 मार्क लेने में आपको 1 सेकंड लगते, या 2 सेकंड मान लो। तो ईएमएफ के बराबर जब होता है जब करंट सर्किट से ड्रॉ नहीं होती, तो टोटल पोटेंशियल जो होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। ये हम पहले से जानते हैं बेटा, क्यों भाई, जानते थे पहले से, लेकिन याद नहीं आ रहा था ना, है ना, याद देर में आया। ये सबको समझ में आगे नहीं आ गया, ठीक है, हाँ, ये आप ध्यान रखा करो। सेकेंड है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, बी वाला पार्ट। तो भाई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। देखो इसमें आ गया, बोला है द वोल्ट मीटर इन द क्लोज सर्किट द वोल्ट मीटर रीड 6 वोल्ट। सुनो भाई, अगर मैं सर्किट को क्लोज कर दूं, यानी की को मैंने प्लग कर दिया, मतलब प्लग लगा दिया मैंने, ठीक है, लगाने के बाद वोल्ट मीटर रीड करता है 6 वोल्ट, अमीटर रीड करता है 2 एम्पियर, यानी वोल्ट मीटर रीड करता है 6 वोल्ट और करंट रीड करता है 2 एम्पियर, ठीक है। हम जानते हैं ईएमएफ तो चेंज होता ही नहीं कभी। कितना है ईएमएफ, 10 वोल्ट, है ना। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या रिलेशन लगाऊं, V इज इक्वल्स टू आई आर, वर्सेटाइल फॉर्मूला, है ना। माइक चल रहा है, नहीं चल रहा, पता नहीं, देखता हूँ, ठीक है बेटा, सबको मालूम है, समझ में आ गया सब बच्चों को। अब V की वैल्यू क्या है दीपांशु, 6 वोल्ट। बेटा जाग जाओ, ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट। आई कितना है,
2 एम्पियर। वैसे वैल्यू बाद में रखते हैं, पहले जो हमें निकालना है पहले उसको अलग कर लो। तो आई आर इधर जाएगा, वी उधर चला जाएगा, तो आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, ई माइनस वी अपॉन आई। ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने इंटरनेशनल में दे भी रखे हैं आपको। ई कितना है 10 माइनस 6 अपॉन 2, कितना आया 4 अपॉन 2, 2 ओम। इंटरनेशनल कितना आ गया 2 ओम। अब जल्दी से बी वाली वैल्यू कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी सी वाली वैल्यू, सी एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या है कैपिटल आर। अब आप खुद देख लो, ये V पैरेलल में लगा है सेल के भी, ये V लगा है पैरेलल में R के भी, तो V पड़ रहा है जब करंट फ्लो हो रही है 6 वोल्ट। क्यों भाई, V पड़ रहा है जब करंट फ्लो हो रही है 6 वोल्ट, यानी R के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल 6 वोल्ट का। बात समझ, R की वैल्यू जब निकाल सकते हो जब उसमें से करंट ड्रॉ करोगे। R की वैल्यू आप जब निकाल सकते हो जब, मैंने आपको समझाया था पहले रेजिस्टेंस में से करंट ड्रॉ करो, यही तो हमने पहले किया। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट ड्रॉ किया, पहले करंट ड्रॉ करने के लिए क्या किया हमने, की को लगाया उस पर, तो करंट चलने लगी, 2 एम्पीयर होने लगी, हमने अपना रिलेशन अप्लाई कर दिया क्योंकि आई भी आ गया। वही काम यहाँ पे भी है, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करनी थी क्योंकि उसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट का, और करंट कितनी फ्लो हो रही है उसमें से 2 एम्पियर। अब फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल से क्या रिलेशन है आई आर, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, आर बराबर क्या हो गया V बाय आई, V कितना है 6, आई कितना है 2 3 जा 6, 3 ओम। बताओ बच्चों कितना टफ क्वेश्चन था है? और इस साल बच्चों ने बोला कि बहुत बहुत टफ पेपर आया था। ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया 1 मार्क्स का, ये हो गया 1 मार्क्स का, है ना। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला क्वेश्चन आया था। कौन सा सेट था ये, सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 2 था ये। हाँ हाँ और उसमें E की वैल्यू तो यही आया 3 ओम आया बस। तो कोई दिक्कत नहीं, करने के बहुत तरीके हैं। इसका बनूंगा पता नहीं कैसे आ रहा है। हाँ यार देखो तुम यार सुनो, अरे कॉमन सी बात है, आर के क्रॉस में तुम देखो V उतना ही पढ़ेगा। हाँ देखो बच्चे, V उतना ही पढ़ेगा जितना सेल के क्रॉस में होगा। तो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से कर दो, या तो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, ई माइनस आई आर, ये R बराबर क्या हो गया ई माइनस आई आर अपॉन आई। अब रखो सारी वैल्यू उठा के, कर लो लंबा प्रोसेस। वही पोटेंशियल है सेल के अक्रॉस में, वही पोटेंशियल आर के अक्रॉस में। देखो वोल्टमीटर इसके अक्रॉस में भी लगा हुआ है, वही वोल्टमीटर इसके अक्रॉस में लगा हुआ है पैरेलल में, तो सेम वोल्टेज पड़ेगा। या तो यह फॉर्मूला यूज़ कर लो, सेल के अक्रॉस में पोटेंशियल निकाल लो। सेल के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल निकलेगा ई माइनस आई आर, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल निकलेगा वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ी सी नॉलेज लगानी है आप लोगों अपनी। क्यों बच्चे, समझ गए हाँ। तो ये न्यूमेरिकल था, और ये भी कोई बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, जो आपको करना था, है ना बच्चों, करना था। अच्छा बेटा, और ये वाला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो दूसरा क्वेश्चन आया था, वाला जो क्वेश्चन कराया मैंने वो 22 सेक्शन सी का क्वेश्चन था। जो पिछला क्वेश्चन कराया भी जो मैंने ना, वो सेक्शन सी का 22 क्वेश्चन था, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है,
व्हाट इज़ मेंट बाय रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ठीक है, ये हम लोगों ने वीडियो में, मेरी कौन सी वीडियो थी, हाँ चैनल की पहली वीडियो तो ठीक है, वो स्टार्टिंग हमने वहीं से की है, लेकिन पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हमने अभी नहीं की है ना, शुरू से करते तो वो वीडियो हमारी पहली ना होती। तो उसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक, तो रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी हमने पढ़ा हुआ है, एन ई ए वी डी, ये मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे आपको। तो व्हाट इज़ मिंट बाय रिलैक्सेशन टाइम पूरा कंप्लीट इसमें है। तो देखो कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, आप देखना, क्योंकि देखो मैं आपको मैंने पूरा पेपर दिखाया नहीं, आप सबको मालूम है क्या पूरा पेपर देखा आपने, नहीं देखा, ठीक है, लेकिन आपको जितने क्वेश्चन हैं मैंने फर्स्ट नोट कराई, मैंने आपको फर्स्ट नोट के सारे क्वेश्चन आपने अपने हाथों से करके देखे हैं और आपने कर लिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन आए हैं, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने अपने हाथों से किया है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिलैक्सेशन टाइम, बेटा ऑन है ये, है ना, व्हाट इज़ मेंट बाय रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम किसे दिखाते हैं, टाउ से। ये क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn अपॉन n। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, ये हमने सारे टाइम का ऐड किया ना, ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या करा हमने, इसको हमने एवरेज निकाला। ये टाइम कौन सा टाइम था, तो आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक इलेक्ट्रॉन के कोलिजन करना है, मतलब 2 कोलिजन्स के बीच का जो समय था, एक कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन दूसरी कोलिजन करेगा तो उसके बीच में कितना टाइम लगा, दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, कि उस ड्यूरेशन पे वो कोलिजन नहीं कर रहा है। और हमारे पास किसी मेटल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो n इलेक्ट्रॉन्स कितना टोटल रिलैक्सेशन टाइम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो हर इलेक्ट्रॉन कोई जल्दी कोलिजन कर लेता है, कोई देर में कोलिजन करता है, क्या बच्चों, किसी का कोलिजन फास्ट होता है, किसी का कोलिजन देर में होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, सबका एक जैसा, एक कोलिजन कितना हुआ, एक समय कोलिजन बताओ, एक टाइम बताओ, सब अलग अलग टाइम पे कोलिजन कर रहे हैं, तो एक टाइम में कोलिजन बताओ। तो हमने बोला क्या करें, सबके टाइम का, रिलैक्सेशन टाइम का हमने ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने कोलिजन किए हैं, एन से डिवाइड करके हमने एवरेज टाइम निकाल दिया। तो रिलैक्सेशन टाइम इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, तो इट इज़ द एवरेज टाइम, it is the average time between 2 successive collisions of electrons, 2 कोलिजन के बीच का, या ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या जो भी है, हम एक इलेक्ट्रॉन की माने या एन इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, उसकी माने हम, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, ठीक है। चलो अब आगे बात ये करते हैं हम लोग, तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ठीक है। T1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 1, T2 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ऐसे करते करते रिलैक्सेशन टाइम ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। सबका एवरेज हमारा ये आ गया कि एवरेज कितना रिलैक्सेशन किया सबने, तो ये हो गया, ठीक। अब कहना है कि शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड, शो दैट द रेजिस्टेंस, अब क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको, शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय R इज इक्वल्स टू mln अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में ये भी, इसका भी प्रूफ है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसका भी प्रूफ है कि प्रूफ करो
कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया है मैंने वहाँ पर। हमने अभी हमें पता है I इज इक्वल टू NE VD होता है। VD बराबर क्या होता है? E अपॉन M इंटू टाउ। और E बराबर क्या होता है? V बाय L। किसी कंडक्टर, ये मान लो कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ इसका L है, और दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मैंने, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे? ड्रिफ्ट करने लगे। इलेक्ट्रॉन ने क्या फील किया? अपोजिशन फील किया। किसकी वजह से? कंडक्टर की वजह से। तो वो अपोजिशन कितना है? R बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, ये वैल्यूज़ रखी मैंने भाई। E बराबर V बाई L है, और V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन I। यहाँ V बराबर क्या हो गया? E इंटू L। तो मैंने V की वैल्यू रखा, ये V की वैल्यू रखा मैंने यहाँ पे, ये VD की वैल्यू यहाँ रखा मैंने, NEA E अपॉन M इंटू टाउ। ये सारी वैल्यू, I की वैल्यू यहाँ रखो उठा करके, V की वैल्यू ये रही, उसे उठा के यहाँ रखो, R की वैल्यू ये आएगी ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ। इस चीज़ को आप वीडियो से चेक कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पर कि सर ने कैसे प्रूफ किया है। ठीक है, ये वैल्यूज़ रख करके आप यू कैन फाइंड दिस रिलेशन। ओके, है ना। तो पहले आपको बताना पड़ेगा, ये कंडक्टर है, कंसिडर वी हैव ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, कलश ये मालूम है वाला, है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है, इसके दोनों एंड से पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V अप्लाई किया, जिससे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया E। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? V इज इक्वल टू E इंटू L। उससे हमने प्रूफ किया था। समझाया नहीं आया? तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है सर, ये 1 नंबर का है, ये वाला 1 नंबर का है जो आपको ये प्रूफ करना था। ऊपर वाला ये 1 नंबर का है। तो इन दोनों में आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, वैल्यूज़ रख करके फटाफट प्रूफ करना है। तो ये यहाँ 1 नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसी में और करके दिया हुआ है, देखो, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। कल ही पढ़ा हम लोगों ने। ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। बताओ, जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होती, IG बराबर 0 जब होता है, तो गैल्वेनोमीटर जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो बैलेंस कंडीशन में होता है, और द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस विल बी इक्वल P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। ये कल की वीडियो में हमारा कंप्लीट नॉलेज है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है। सर्किट डायग्राम आना है, उसमें IG 0 करके हमें सारी कंडीशंस लिख देनी है, और 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर हमने फिनिश करके बेटा ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, है ना। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, फिर भी हम हीटिंग इफेक्ट कर लेंगे, है ना, कि भाई किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी तो वो रेजिस्टेंस कितना हीट ऑफर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इतना यहाँ तक हमने किया है। हमें मालूम चल गया, क्यों भाई मैं, हमें मालूम चल गया कि CBSE बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन हमें देती है। लेकिन 2 क्वेश्चन हमने रैंडमली देखे क्वेश्चन पेपर में, और देखेंगे हम क्वेश्चन, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन हम जानते हैं, दोनों ही क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए से आया है। कोई भी क्वेश्चन ये है कि जो हमने नहीं पढ़ा है और हमसे अलग से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, हम लोग उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक, तो बस ये है कि आपकी रिवीजन की कमी है, रिवीजन करो और ठीक है।